हेलो बच्चों, नमस्ते। मिशन 100/100 में आपका स्वागत है। मैं आरबीटी बोर्ड एग्जाम में 100/100 लाने हैं बायोलॉजी में, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज का टॉपिक है अध्याय 4 का लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में क्या, देखो इनको सर्वप्रथम अपने हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने बताने की प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, कीटों के अंदर शुक्र जनन के बाद 50% जो गुणसूत्र होता है ना उनको देखा और 50% को नहीं देख पाए। उन्होंने कहा जो 50% हमें शुक्र जनन के बाद संरचनाएं नहीं दिखती ना, उन संरचनाओं को इन्होंने बोला था एक्स काय। क्या कहा? एक्स काय। वैज्ञानिकों ने आगे कीटों में अध्ययन किया तो पाया जो ये शरीर में जो एक्स काय है ना, वो क्या है, वास्तव में एक्स गुणसूत्र ही है। ठीक है, तो एक्स काय जो नहीं देख पाए वही एक्स काय आगे जाके क्या कहले, एक्स गुणसूत्र। इस प्रकार एक्स गुणसूत्र की खोज की और कीटों में लिंग निर्धारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई। अब देखो इनके बारे में डिटेल नहीं जानना, हमें पढ़ना है भाई लिंग निर्धारण क्या होता है। तो लिंग निर्धारण नॉर्मली होता है जीवों में इस प्रकार से संतति के लिंगों का निर्धारण होगा, भाई नर होगी या मादा होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो मैंने कहा भाई देखो सभी जीवों में दो प्रकार के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। सभी जीवों में क्या होते हैं, दो प्रकार के गुणसूत्र। एक तो होता है आलिंग गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। आलिंग गुणसूत्र मतलब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। आलिंग गुणसूत्र नाम से भी है, वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, आलिंग गुणसूत्र। और वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। जैसे उदाहरण के लिए भाई मनुष्य होते हैं, उसमें 23 जोड़ी क्या होते हैं गुणसूत्र, मानी टोटल गुणसूत्र होता है 46। टोटल कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी। इनमें से 23 जोड़ी में से देखो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, वो नर और मादा में क्या होते हैं, समान। मतलब 22 जोड़ी का मतलब हम कह सकते हैं 44 गुणसूत्र नर और मादा में क्या होते हैं, समान। जबकि एक जोड़ी यानी दो गुणसूत्र नर और मादा में क्या होते हैं, अलग अलग। और वही दो गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। जैसे मादा में तो होते हैं एक्स एक्स और नर में होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। यही एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र क्या कहलाता है, अपने लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और यही आगे जाके संतति में लिंग का निर्धारण करते हैं, भाई होने वाली संतति नर होगी या मादा, मेल होगी या फीमेल, या बॉय होगा या गर्ल। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ये लिंग निर्धारण को समझने के लिए हमें दो टर्म्स याद करनी। एक तो होता है विषम युग्मकी और दूसरा होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी भाई किसी सजीव में जब दोनों लिंग गुणसूत्र, दोनों लिंग गुणसूत्र क्या हो, दोनों लिंग गुणसूत्र समान हो। सम का मतलब क्या, समान। जब दोनों लिंग गुणसूत्र समान हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, सम युग्मकी। जैसे जैसे मैंने कहा भाई अपने मानव, मानव में जो मादा होती है उसके पास दो लिंग गुणसूत्र कौन कौन से, एक्स एक्स। अब देखो दोनों गुणसूत्र क्या है, समान, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम युग्मकी। विषम युग्मक क्या है, जब दोनों लिंग गुणसूत्र क्या हो, अलग अलग हो या असमान हो, उसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मकी। जैसे मनुष्य में नर होता है, नर के पास दो लिंग गुणसूत्र है, कौन कौन से, एक्स और वाई। देखो दोनों गुणसूत्र क्या है, अलग अलग है, तो हम बोलेंगे नर क्या है, मनुष्य में भाई नर क्या है, विषम युग्मकी। क्यों, क्योंकि दोनों युग्म क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार हम आगे इन्हीं के आधार पर कुछ जीवों में वर्गीकरण पढ़ते हैं। जैसे देखो लिंग निर्धारण के प्रकार। तो लिंग निर्धारण का प्रकार मैंने इसका आधार लिया है भाई समयुग्मकी और विषम युग्मकी। या तो नर समयुग्मकी होगा या मादा समयुग्मकी, या नर विषम युग्मकी या मादा। अब देखो पहला है अपना मेल हेटेरोगैमेटी, मतलब नर विषम युग्मकी। नर विषम युग्मकी में हम पढ़ते हैं एक तो एक्स वाई और एक्स एक्स प्रकार, और दूसरा पढ़ते हैं एक्स और एक्स एक्स प्रकार। अब एक्स वाई एक्स एक्स प्रकार में उदाहरण है मनुष्य और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला नहीं ड्रोसोफिला। ठीक है, फल की। अब मनुष्य और ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से होते हैं, भाई मेल होता है, नर होता है वो तो होता है एक्स वाई, और मादा होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स। देखो नर में दोनों गुणसूत्र क्या है, अलग अलग, एक्स और वाई, इसलिए हम बोलते हैं क्या है, नर क्या है यहाँ विषम युग्मकी, और मादा क्या होती है, एक्स एक्स। ऐसा कैसा किस में होता है, ड्रोसोफिला में होता है। दूसरा है अपना एक्स जीरो, ये क्या है, नर, और ये एक्स एक्स क्या है, मादा। देखो इसमें मादा के पास दोनों गुणसूत्र समान है और नर के पास दोनों समान है, मतलब एक ही होता है एक्स गुणसूत्र। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है टिड्डे में। अब देखो टिड्डे में कैसा होता है, एक्स जीरो प्रकार, एक्स जीरो और एक्स एक्स प्रकार। अब देखो टिड्डे से याद करो, खाने वाला टिड्डा वो कैसा होता है, अपना खाने वाला टिड्डा गोल होता है।
भाई क्या होता है गोल, और देखो गोल जो है 0, ये भी इसका आकृति क्या एक्स गोल। दूसरे देखो इसको याद करवाता हूँ मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ भाई टीडे में याद करने के लिए इसको क्या करते हैं हम पढ़ते हैं ग्रास, टीडे को क्या बोलते हैं हॉपर। अब देखो ग्रास HOPPR, HO से याद करो XO, HO HO HOPPR या HO XO, XO एक्स किस में होगा टीडे में, ग्रास हॉपर में, ठीक है। तो याद आए भाई XO एक्स किस में होगा, तो हम क्या करें ग्रास हॉपर मतलब टीडे में होगा। और ये दोनों क्या होते हैं टीडे मनुष्य और ड्रोसोफिला सब कैसे नर विषम युग्मों की वाले। दूसरा अपना है मादा विषम युग्मों की, इसमें इसका मतलब है जो नर हो गए ना उसके तो दोनों गुणसूत्र समान हो गए और मादा के दोनों गुणसूत्र क्या होंगे अलग अलग। जैसे पक्षियों में होता है ZW ZZ। अब देखो पक्षियों में ये ZW ये क्या है दोनों गुणसूत्र अलग अलग है, और ऐसे किस में होते हैं मादा में, मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या अलग अलग, इसको इसलिए हम बोलते हैं मादा विषम युग्म की। और पक्षियों में देखो नर में दोनों क्या है ZZ लिंग गुणसूत्र है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नर युग्म की। तो आपको ये याद करना है। दूसरा है बटरफ्लाई में क्या था ZO ZZ, याद हो तो ठीक, ये ज्यादा नहीं बोलते लेकिन आगे कंपटीशन एग्जाम में आके काम आएगा क्या भाई Z0 ZZ किस में होता है, तो हमें याद रखना है बटरफ्लाई में। इसमें Z0 क्या है मादा है और ZZ क्या है नर है। और एक तीसरा प्रकार है देखो हैप्लोडिप्लॉइडी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे विस्तार से पढ़ना है। देखो हैप्लो का मतलब होता है अगुणित और डिप्लॉइडी का मतलब होता है द्विगुणित। देखो मधुमक्खी में मादा होती है ना वो होती है डिप्लॉइडी, मतलब मादा मक्खी में तो टोटल गुणसूत्र होते हैं मादा मधुमक्खी में 32 और नर में होता है 16। तो 16 ये क्या है अगुणित और मादा क्या है द्विगुणित, और ये अगुणित और द्विगुणित आपस में मिलकर क्या बनाते हैं संतति, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी प्रकार का लिंगनिर्धारण। इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो आपको बोले हैप्लोडिप्लॉइडी प्रकार का किस में पाया जाता है मधुमक्खी में। अब देखो मानव और ड्रोसोफिला में क्या होता है, मैंने कहा भाई मानव और ड्रोसोफिला में होता है नर विषम युग्म की, इसका मतलब नर के लिंग गुणसूत्र क्या होंगे अलग अलग और मादा के दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होंगे समान। इसको हम मेंडल की तरह क्रॉस करवाते हैं, तो हमने भाई 50% तो हमें क्या होंगे लड़के मतलब नर होंगे, और 50% क्या प्राप्त होगी हमें SS क्रोमोसोम मतलब लड़की। तो आपको बोले किसी मानव में नर और मादा होने की प्रायिकता कितनी है, तो हम कहेंगे 50%, ठीक है। प्रायिकता 1/2 होती है, मतलब 50% संभावना है लड़का होगा और 50% संभावना है लड़की होगी। तो दूसरे क्वेश्चन बोले मनुष्य में लड़का होगा या लड़की ये किस मन पर करता है, नर पर करता है या मादा पर। अब देखो मादा से तो हमेशा कौन सा गुणसूत्र आएगा एक्स, चाहे ये वाला हो ये वाला गुणसूत्र क्या आएगा एक्स ही आएगा। अब देखो ये डिपेंड करता है नर पर, कैसे भाई नर का यदि एक्स गुणसूत्र आया और मादा साथ हमेशा एक्स ही आएगा, एक्स और एक्स आपस में मिल गए तो क्या होगा होगी अपनी फीमेल होगी भाई लड़की होगी। यदि मतलब मेल से आया वाई और फीमेल से कौन सा एक्स क्या बनेगा कॉम्बिनेशन एक्स वाई, तो क्या होगा लड़का। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई मनुष्य में हमेशा जो लिंग निर्धारण में लड़का होगा या लड़की ये किस पर डिपेंड करता है नर पर निर्भर करता है, क्या लड़का होगा या लड़की। मैं ये देखो यहाँ से एक बात आपको नोट करनी है हमेशा, जो विषम युग्म की होता है ना वही डिपेंड करेगा, वो उसी पर निर्भर करेगा कि भाई आने वाली पीढ़ी में लड़का होगा या लड़की, किस पर करेगा जो विषम युग्म की होता है। अब मनुष्य और दोस्तों बोला विषम युग्म की कौन है नर। देखो इसी प्रकार देखो अपना दूसरा है टीडा। देखो टीडे में मैंने कहा नर होता है एक्सओ और मादा क्या होती है मादा होती है एक्स। देखो इसमें भी नर क्या है विषम युग्म की और मादा क्या है सम युग्म की, इनके बीच भी क्रॉस करवाने पर वही 50% एसओ और 50% क्या मिलेगा एक्स एक्स, ठीक है। और इसमें ये देखो मैंने पहले भी पढ़ा दिया एक्सओ किसमें होता है भाई ग्रास हॉपर HOPPER। देखो एचओ से याद करना एक्सओ एचओ एक्सओ टीडा, मैंने कहा टीडा खाने वाला टीडा कैसे होता है गोल, तो इसी प्रकार ये टीडे से याद करना टीडा भाई एक्सओ क्या होगा एक्सओ इसमें होता है टीडे में, या आपको बोल दे कीटों में। टीडा भी क्या है आर्थ्रोपोडा का सदस्य कीट है। देखो इससे अपना पक्षी, पक्षियों में हमने पढ़ा पक्षी क्या होती है, पक्षियों में हमने कहा मादा होती है वो क्या होती है मादा होती है वो होती है विषम युग्म की। इसका मतलब है मादा के दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होंगे अलग अलग। जैसे मैंने कहा दिया भाई पक्षियों में जो मादा होती है ना
मादा में क्या होता है, मादा में जो फीमेल होती है वो तो ZW होती है, और मेल क्या होता है ZZ। ये क्या है मादा और ये क्या है नर। मतलब देखो नर में दोनों गुणसूत्र क्या है समान, क्या है ZZ, और मादा में दोनों गुणसूत्र क्या है अलग अलग। इसका मतलब मादा क्या होगी विषम युग्म की, के बीच संतति करवाने पर हमें क्या मिलेंगे 50% मादा मिलेगी और 50% क्या मिलेंगे नर। ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई पक्षी होते हैं ना, पक्षियों में किस पर निर्भर करता है कि होने वाली संतति मादा होगी या नर। अब बताओ, मैंने एक चीज बताई थी आपको, किस होगी सोच के बताओ एक बार। ठीक है, अब देखो मैंने कहा जो विषम युग्म की होता है ना, क्या होता है विषम युग्म की, ये हमेशा क्या तय करता है कि संतति मेल होगी या फीमेल। यहाँ विषम युग्म की कौन है मादा। अब मादा तय करेगा कि संतति भाई क्या होगी मेल होगी या फीमेल। कैसे, मैंने कहा यहाँ से नर का हमेशा कौन सा, नर हमेशा क्या लेके आएगा जेड वाला युग्म की लेके आएगा, क्योंकि ये जेड है चाहे ये आए, दोनों है तो क्या जेड। अब मादा का यदि जेड आया तो संतति बनेगी जेड जेड मतलब नर, यदि मादा का डब्ल्यू आया तो संतति बनेगी जेड डब्ल्यू मतलब क्या बनेगा ये मादा। इसका मतलब पक्षियों में मादा निर्भर करती है, मादा पर निर्भर होता है कि संतति मेल होगी या फीमेल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो अपना नेक्स्ट है मधुमक्खी। मधुमक्खी मतलब ग्रास हॉपर, इसमें होता है हैप्लोडिप्लॉइडी, अगुणित द्विगुणित। क्या होता है भाई अगुणित द्विगुणित, किसमें होता है मधुमक्खी। क्यों देखो मधुमक्खी नर होते हैं ना, नर हमेशा होते हैं अगुणित, मतलब नरों में संख्या होती है गुणसूत्रों की 16 और मादा होती है द्विगुणित। क्यों, क्योंकि मादा में टोटल संख्या होती है गुणसूत्रों की 32। अब देखो अब नर पहले से क्या है अगुणित है, तो नर में इसमें कुछ कम लगातार क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है। इससे क्या बनते हैं, ये मान लो उसके युग्मक बन गए, मान लो शुक्राणु बन गए। और मादा में क्या बनते हैं 32 गुणसूत्र है, 32 गुणसूत्रों में पहले होगा असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन से क्या होंगे अंडाणु बनेंगे, जिसमें 16 की संख्या में क्या बनेंगे 2 अंडाणु। अब मान लो देखो शुक्राणु और अंडाणु के बीच में क्या होगा जैसे वापस क्या बनेंगे 32 कोशिका वाला एक द्विगुणित युग्मनज बनेगा या जाइगोट बनेगा, ये आगे परिवर्तित होकर क्या बना लेता है मादा। ठीक है, देखो ये जो दूसरी 16 कोशिका वाली है ये क्या करेगी सीधे ही नर में परिवर्तित हो जाए। देखो बिना निषेचन के सीधे ही क्या बना रही है नर, बिना निषेचन के सीधे क्या बना रही है नर। इस प्रकार मादा में असूत्री विभाजन से जो अंडाणु बनता है, एक तो भाई निश्चितन में भाग लेता है, दूसरा निश्चितन में भाग नहीं, जो निश्चितन में भाग नहीं ले रहा है वो डायरेक्ट क्या बना रहा है नर को बना रहा है। इसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के जब भ्रूण का बनना क्या कहलाता है अनिषेक जनन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नर हमेशा कौन से किसके द्वारा परिवर्तित होता है अनिषेक जनन के द्वारा। जैसे यहाँ पर एक टर्म्स आती है कि भाई जो नर होते हैं ना, इस नर के कभी क्या नहीं होता पिता, या हम कह सकते हैं नर के कभी क्या नहीं होता है बेटा नहीं होता। कैसे सर, मैंने कहा मान लो ये है 32 गुण, इसमें असूत्री विभाजन से 2 युग्मक बने और एक युग्मक ने यहाँ पर निश्चितन में भाग लेके वापस 32 गुणसूत्र वाली कोशिका बना दी, और ये हमेशा क्या बनाएगी आगे मादा, क्योंकि मैंने कहा 32 का नर कभी नहीं होता। और दूसरा ये 32 वाली कोशिका ना ये सीधे परिवर्तित होकर क्या बना रही है नर, और इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। या बताओ ये जो नर है ना, इसकी मादा तो मम्मी तो ये हो गई, इसके पिताजी कौन है आप बता सकते हो क्या, नहीं बता रहे हो ना भाई माता, क्योंकि ये तो नर पिता नहीं है ना। देखो इनके और इनके बीच में कोई प्रकार का क्या नहीं हो रहा निश्चित, डायरेक्ट क्या बन रहा है नर बन रहा है, और इस नर में कितने गुणसूत्र है 16। हम कह सकते इस नर के कोई भी पिता नहीं है। ठीक है, या मैं बोलूँ इस नर का बेटा कौन है बताओ, भाई बेटी तो ये है लेकिन इसका बेटा कोई नहीं है, तो मैं बोलूँ नर के पिता भी नहीं होता या बेटा नहीं होता है। अब दूसरी बात मैंने कहा पिता बेटा नहीं होता लेकिन क्या हो सकते हैं ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, मतलब इसका मतलब दादा या नाना हो सकते हैं, भाई ग्रैंड फादर हो सकते हैं, या हम बोल सकते किसी का पोता हो सकता है। कैसे, मैंने कहा भाई ये नर है, इस नर ने क्या बनाई ये इसकी क्या हो गई बेटी हो गई। ठीक है, बेटी हो गई और ये इस बेटी से वापस असूत्री विभाजन क्या बन गया वापस नर बन गया, तो मतलब ये इसके क्या हो गए ग्रैंड फादर, या मैं मान लू ये इसका क्या हो गया ग्रैंड सन। तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड सन हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकते फादर नहीं हो सकते। यहाँ पर ये एक से आती है याद करने के लिए। इस प्रकार आपको
अगुणित द्विगुणित चीज को समझाना है। कैसे आपको इसको एक बार मैं वापस बताता हूँ भाई। मैं इस बार देखो, आप चाहे यहाँ पर आप एग्जाम में आ जाए, या तो गुणसूत्रों की संख्या लिखना है या क्या लिखना है, आप n या 2n से भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ भाई, इसमें मधुमक्खी में जो नर होता है ना, वो क्या होता है हमेशा n, और मादा होती है वो हमेशा क्या होती है 2n। मैंने कहा n है, जे असूत्री सूत्र मतलब लगातार कोशिका बनेगी और शुक्राणु बनेगा, वो भी n क्या, और इसमें क्या होगा मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या होगा, तो अंडाणु बनेंगे। आपस में इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो क्या बनेगा जाइगोट 2n। और 2n हमेशा क्या बनाती है आगे जाके, मादा बनाती है, क्योंकि ना तो हमेशा क्या होते हैं अगुणित होते हैं, लेकिन ये द्विगुणित हो गया, मतलब ये आगे जाके क्या बनेगी, मादा। अब ये जो दूसरा वाला अंश है जो मादा से प्राप्त हुआ है, इसमें होगा अनिषेक जनन, होगा अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। और ये परिवर्तित हो गया सीधा बिना निषेचन के, सीधा क्या बना लेगा नर। तो ये भी n है, तो नर बनेगा, वो भी क्या बनेगा। अब देखो इसमें n और 2n आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं संतति, और एक दूसरी संतति ऐसे ही बन रही, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयडी प्रकार का लिंग निर्धारण, जो किसमें पाया जाता है, मधुमक्खियों में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये लिंग निर्धारण के 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये आज का मेरा पहला वीडियो था, कैसा लगा बताना। धन्यवाद, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।